कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो मतलब? क्लब जा रही हो? इतने छोटे कपड़े पहन के। तुम्हारी शादी हो चुकी है, गली मोहल्ले वाले देखेंगे तो बात बनाएंगे। मैं तुम्हें पार्टी में जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे कपड़े पहन के जाओ। क्लब में ना ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, और गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम अपना काम खत्म करो ना। अरे माँ, थोड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ कैसे? हाँ बेटा, वो तेरे बाबूजी ना मथुरा गए थे, तो वहाँ से बहुत सारी मिठाई ले आए। और तुझे पेड़े बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा तुझे देती हुई चलो। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? तरुण है ना, ये ले आता। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही आ गई। तू बता, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तरुण, तरुण, अरे माँ आई हुई है, उनको नमस्ते तो करो। बात तुम्हारी आई है, मेरी नहीं। मिठाई देने आई है, मिठाई लो और वापस भेजो इन्हें। तरुण, ये तुम कैसे बात कर रहे हो माँ से? हाँ दामाद जी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो? आज से पहले तो आपने इस तरह से बात नहीं की मुझसे, फिर आज क्या हुआ? ये क्या दामाद जी लगा रखा है आपने? आपको शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर आ जाती हो। कभी मिठाई देनी है, कभी साड़ी देनी है, कभी अचार देना है। शर्म नहीं है आपको बिल्कुल भी? इनफ। ये कैसे बात करी जा रही हो तुम माँ से? चलो माँ से माफी मांगो। क्यों माफी मांगू? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? तरुण, माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे दामाद जी, ये क्या किया आपने? आपने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैंने जो किया है सही किया है, ये इसी लायक है। हीर, क्या है ये सब? अरे तू तो दामाद जी की इतनी तारीफ करती थी कि वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। अरे इस तरह से रखते हैं ये तुझे? तो मेरे सामने ही तेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो हमारी पीठ पीछे क्या करते होंगे? बहुत हो गया, अब तू इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। हाँ ले जाओ। इसके जाने से मुझे कौन सा फर्क पड़ेगा? मैं आराम से रहूंगा इसके जाने के बाद। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। शादी के 2 महीने बाद ही ना आपकी बेटी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। घर का कुछ काम नहीं करती है, सारा काम मैं करता हूँ। अभी ऑफिस से आया हूँ, घर की साफ सफाई कर रहा हूँ। और ये महारानी शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रही है। इसको शर्म नहीं है कि शादी हो चुकी है? ऐसे कपड़े पहनने से शोभा नहीं देते, लेकिन ये फिर भी मेरी सुनती नहीं है एक बात। हीर, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? अरे ये जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है क्या? अरे चुप क्यों खड़ी है, बोल ना। ये क्या बोलेगी? मैं बताता हूँ आपको आपकी बेटी की करतूतें। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पिताजी का चश्मा टूट गया। इसने पैसे देने की वजह उन्हें कई बातें सुनाई। कमाता किसके लिए हूँ? अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, ताकि ये लोग आराम से रहे। ये उन्हें 1 रुपए नहीं देती और अपने सारे शौक पूरे करती है। हीर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हमने तेरी शादी इस घर में इसीलिए की थी कि तू हमें शर्मिंदा करेगी। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तो दामाद जी से नजरें नहीं मिला पा रही। अरे तू इनके साथ ऐसा सब करती है? ऐसा मत बोलो ना, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि शादी के बाद मेरी सारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझ पे कोई दबाव डाले, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, दामाद जी से मांग। तरुण, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा दुख देती रही, और तुम फिर भी मुझसे प्यार करते रहे। मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती की, लेकिन आज जब तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। आई एम सॉरी तरुण, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मुझे माफ कर दो। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ ना अच्छे से व्यवहार किया करो। आज तुम्हें बुरा लगा ना, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी की। ऐसे ही मुझे दुख तकलीफ होती है जब तुम मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी करती हो। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ ना अच्छे से व्यवहार किया करो। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मैं भी ना किसी बहाने से यहाँ पे आ जाया करती थी। माँ हूँ ना, बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। पर कोई बात नहीं, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं,
माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, पर ये सब मैंने आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया था। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मुझे देर हो रही है, मैं तो बस मिठाई देने आई थी। ये ले बेटा। देखिए, आप अंदर आइए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरी बात का बुरा लगा। चलिए, आप अंदर आइए। अच्छा ठीक है।